आप देख रहे हैं पब्लिक समाचार और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूले। खबर अयोध्या से है। सीएम योगी ने राम मंदिर आंदोलन के महानायक रामचंद्र दास परमहंस की प्रतिमा भी किया अनावरण, दी श्रद्धांजलि। अंबेडकर नगर के लिए हुए रवाना। मंगलवार को सरयू गेस्ट हाउस में संतों से मुलाकात और रात्रि विश्राम के बाद सीएम योगी बुधवार सुबह दिगंबर अखाड़ा पहुंचे। यहां राम मंदिर आंदोलन के महानायक रामचंद्र दास परमहंस की प्रतिमा का अनावरण कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। सीएम योगी ने दिगंबर अखाड़ा के गर्भगृह में मौजूद भगवान के विग्रहों का वैदिक मंत्र के बीच पूजन किया। इसके बाद उन्होंने दिगंबर अखाड़ा के आंगन में तुलसी का पौधा लगाया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आज प्रभु श्री राम के परम भक्त परमहंस रामचंद्र दास की 21वीं पुण्यतिथि है। राम जन्मभूमि के लिए जिनका पूरा जीवन समर्पित रहा, ऐसे संत की भव्य प्रतिमा का अनावरण किया। मूर्ति को देखकर ऐसा लग रहा था कि ऐसे परमहंस जी कुछ बोलने वाले हैं। 500 साल बाद अयोध्या में रामलला विराजमान हुए। अयोध्या के संतों का गौरव बढ़ा। अयोध्या को नई पहचान मिली। इसी राम जन्मभूमि के बारे में जो लोग कहते थे कि अगर फैसला राम जन्मभूमि के पक्ष में हुआ तो सड़कों पर खून की नदियां बहेंगी। फिर अयोध्या के संतों ने आपसी बातचीत कर मामले को सुलझाने का प्रयास किया, लेकिन जब बातचीत और समाधान के रास्ते समाप्त हो गए और सरकार की हठधर्मिता आड़े आने लगी तो अयोध्या के संतों ने लोकतांत्रिक तरीके से संघर्ष का रास्ता खोला। अयोध्या के संतों ने आंदोलन आगे बढ़ाया। मामला कोर्ट में जाता है और 5 अगस्त 2020 को हाईकोर्ट का आदेश राम जन्मभूमि के पक्ष में आया। इसके बाद पीएम मोदी ने राम मंदिर का शिलान्यास किया। ये सब श्रेय अयोध्या के संतों को जाता है। आज जैसलमेर से दिगंबर अखाड़ा की ओर प्रस्थान किया। बारिश होने लगी, यानी हम मान सकते हैं कि यज्ञ की पूर्णाहुति में संत का योगदान हमें प्राप्त हो रहा है। इस दौरान दिगंबर अखाड़ा के महंत सुरेश दास और उनके उत्तराधिकारी द्वारा सीएम का भव्य स्वागत किया। इस मौके पर बड़ा भक्त महल के महंत अवधेश कुमार दास, रंग महल के महंत के अलावा बड़ी संख्या में अयोध्या के प्रमुख मठ मंदिरों के महंत मौजूद रहे। यहाँ कार्यक्रम के संपन्न होने बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रामकथा पार्क स्थित हेलीपैड पहुँचे, जहाँ से अंबेडकर नगर के लिए रवाना हुए। मैं जब अपने पूज्य गुरुदेव को पूछता था कि आखिर अंतिम संकल्प क्या है आपका, कोई इच्छा, वो कहते थे एक ही इच्छा है और वह इच्छा है अयोध्या में राम जन्मभूमि पर भव्य राम मंदिर का निर्माण बने हो और रामलाल का वहां विराजमान हो। मैं जब भी अन्य पूज्य संतों से, पूज्य वामदेव जी महाराज से बातचीत करता था, मैं पूछता था महाराज जी कोई इच्छा, एक ही बात कहते थे। जब भी किसी अन्य ऐसे वरिष्ठ पूज्य संत से चर्चा होती थी, लक्ष्मण के बाद ही पूज्य महाराज जी से चर्चा होती थी, वे भी यही बात कहते थे। पूज्य संतों का संकल्प जब एक दिशा में, एक साथ, एक स्वर में आगे बढ़ा, अयोध्या में रामलला का भव्य मंदिर का निर्माण का मार्ग प्रशस्त हुआ। और यही मैं आज कहना चाहता हूं, यही मैं आप सबसे कहना चाहता हूं। आप दुनिया की तस्वीर वर्तमान में देख रहे हैं, कुछ तो हमें इन चीजों को देखना पड़ेगा।
क्या है इन सब का कारण? आज भारत के तमाम पड़ोसी चल रहे हैं, मंदिर तोड़े जा रहे हैं, चुन चुन करके हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है, और तब भी हम इतिहास की उन परतों को ढूंढने का प्रयास नहीं कर रहे हैं कि इस प्रकार की दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति क्यों वहां पर पैदा हुई है, क्यों पैदा हुई है। और इसलिए बहनों भाइयों, हम याद करें, जो समाज इतिहास की गलतियों से सबक नहीं सीखता है, उसका उज्जवल भविष्य पर भी ग्रहण लगता है। सनातन धर्म पर आने वाले संकट के लिए फिर से एकजुट होकर के कार्य किए जाने की आवश्यकता है। इसके लिए एकजुट होकर के लड़ने की आवश्यकता है। राम मंदिर का निर्माण यह केवल मंजिल नहीं है, एक पड़ाव है, और इस पड़ाव को आगे भी निरंतरता देनी है, क्योंकि सनातन धर्म की मजबूती इन सब अभियानों को एक नई गति देता है। जातिवाद से मुक्त, छूत और अस्पृश्यता से मुक्त एक ऐसे समाज की स्थापना करना है जिसके लिए प्रभु श्री राम ने अपना पूरा जीवन समर्पित किया। उसी के अनुरूप परमहंस जी मूर्ति को देखकर कैसे लग रहा था जैसे वे अभी कुछ बोलने वाले हैं। ये मेरा सौभाग्य है कि 21 वर्ष के बाद ही सही दिगंबर अखाड़ा में पूज्य परमहंस रामचंद्र दास जी महाराज की भव्य और दिव्य प्रतिमा को स्थापना का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ है। क्योंकि जब परमहंस रामचंद्र दास जी महाराज की बात आती है तो गोरखपीठ, गोरखपुर और दिगंबर अखाड़ा अयोध्या वे एक दूसरे के पूरक बनकर के कार्य करते थे। आज से नहीं, 1940 के दशक से